सर्वेभ्यो नमांसि। रसगङ्गाधरव्याख्यानमालायाः अग्रिमम् उपाख्यानं प्रस्तोतुम् उपस्थितोऽस्मि। उत्तमोत्तमकाव्यस्य निरूपणावसरे तत्र पण्डितराजेन यानि यानि उदाहरणानि प्रदर्शितानि तेषाम् उपपत्तिः प्रागेव प्रतिपादिता। सम्प्रति निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निर्मृष्टरागोधरो नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकितादन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम् इति सुप्रसिद्धं मम्मटेन काव्यप्रकाशे उत्तमकाव्यस्य उदाहरणत्वेन प्रस्तुतं पद्यमिदं ध्वनेः उत्कृष्टतमम् उदाहरणमिति प्रायः समेषामपि आचार्याणां मतं विद्यते। एतमेव मतम् अनुसृत्य अप्पय्यदीक्षितैरपि स्वकीये चित्रमीमांसाख्ये ग्रन्थे श्लोकमिदं व्याख्यातम् उक्तञ्च यत् इदमपि ध्वनेरुदाहरणम् इति। तद्ग्रन्थांशस्थित अप्पय्यदीक्षितानाम् अभिप्रायञ्च स्वीकृत्य पण्डितराजः अत्र स्वकीयं शास्त्रार्थं सम्प्रति प्रस्तौति। यहाँ पर व्यक्तिगत कोई विरोध या उनके खिलाफ द्वेष भाव को जगाने के उद्देश्य से पंडितराज ये शास्त्रार्थ उठा रहे हैं इति नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। अपितु विरोध जिस अंश पर हो रहा है सिर्फ उस अंश पर हमको ध्यान देना आवश्यक होता है। तो चित्रमीमांसा में इस प्रसिद्ध निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम् इति ये जो श्लोक है, इस श्लोक का व्याख्यान अप्पय्य दीक्षित जी के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है उसका खंडन और उसका सही सही प्रतिपादन अब पंडितराज करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। तो एवमस्ति रसगङ्गाधरस्य ग्रन्थांशः यत्तु चित्रमीमांसायाम् अप्पय्यदीक्षितैः निःशेषच्युतचन्दनम् इति पद्यं ध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम् तत् अलङ्कारशास्त्रतत्त्वानवबोधनिबन्धनम् इत्यन्तं वाक्यं। यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य मानना चाहिए जिससे समझने में, अन्वय को समझने में सरलता होती है। तो पंडितराज कह रहे हैं कि चित्रमीमांसा में अप्पय्य दीक्षित जी के द्वारा निःशेषच्युतचन्दनम् इति श्लोक का ध्वनि के उदाहरण के प्रसंग में जो व्याख्यान किया गया है वो अलंकार शास्त्र का सही सही ज्ञान परामर्श न होने के वजह से ऐसे लिखा गया है। अपि च प्राचीन सकल ग्रंथ विरुद्धत्वात् उपपत्ति विरोधाच्च, वहाँ पर दो हेतु भी प्रस्तुत करते हैं पंडितराज। यहाँ पर कोई वैयक्तिक द्वेष के वजह से मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर हेतु है और एक नहीं दो हेतु हैं। पहला हेतु यह है कि प्राचीन सकल ग्रंथ विरुद्धत्वात्, ये जो अप्पय्य दीक्षित जी के द्वारा कृत व्याख्यान है उसका जितने भी प्राचीन आचार्यों के द्वारा विहित इस पद्य का जो व्याख्यान है उसके साथ विरोध है। और दूसरा, उपपत्ति भी नहीं होता है इस प्रकार से कथन से इति। इन दोनों को स्वयं पंडितराज ही आगे जाके स्पष्टतया प्रतिपादन करते हैं। पहले हमको चित्रमीमांसा में किस प्रकार से अप्पय्य दीक्षित जी के द्वारा इस श्लोक का व्याख्यान किया गया है यह हमको समझना है और देखना है। तो कहे कि उत्तरीय कर्षणेन चंदनच्युतिः। देखिए, चंदन का जो लेपन किया गया चंदन है उसका च्यवनम अर्थात उसका गिर जाना, उसका निकलना जो है वो उत्तरीय कर्षणेनापि संभवति। जो उत्तरीय ओढ़ा रहता है उसको हटाने से भी कभी कभी जो है जो चंदन लगाया गया है वो निकल जाता है, ये भी संभव है। अतः चंदनच्युतेः अन्यथा सिद्धि, चंदनच्युति दूसरे प्रकार से भी संभव हो सकता है इति एतद अन्यथा सिद्धि परिहारार्थम,
यतोहि अनन्यथा सिद्धि होनी चाहिए हमेशा। हेतु उसको कहते हैं जो अनन्यथा सिद्ध हो, जो अन्यथा सिद्ध होता है वो हेतु नहीं हो सकता है। अतः इस अन्यथा सिद्धि को, अन्यथा अर्थात यहाँ था जो प्रत्यय है वो प्रकारार्थ में है, तो अन्य प्रकार से सिद्ध होने वाला जो है वो हमें अभीष्ट नहीं है। इसलिए दूसरे प्रकार से सिद्ध हो रहे इस चंदन च्यवन को, चंदन च्युति को निराकरणाय, उसका परिहाराय, उसको परिहार करने के लिए श्लोक में निश्शेषा इति पद का ग्रहण किया गया है इति अभय दीक्षितानां मतम। जो निश्शेषच्युत चंदनम में पहला जो शब्द है निश्शेष इति, निश्शेषः अर्थात नितराम तत्र शेषो नास्ति, संपूर्णतया पूरा का पूरा वहाँ चंदन का च्यवन हुआ है इति कहा गया है। ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि चंदन च्यवन मात्रं तु उत्तरीयकर्षणेनापि संभवति किंतु निश्शेषतया न संभवति। तो निश्शेष ग्रहण कर देने से ही क्या हो जाएगा कि चंदन च्युति जो है वो सिर्फ यहीं पर सिद्ध हो सकता है, और ये उत्तरीय कर्षण से ये चंदन च्युति संभव नहीं है इति निराकरण कर देता है, और ये स्थापित कर देता है कि ये वापी स्नान से ही ये संभव हो सकता है इति। अथवा यहाँ पर वापी स्नान से ही संभव है इति निर्णय नहीं आता है निश्शेष शब्द से। निश्शेष शब्द से सिर्फ इतना निर्णय हमको मिल जाता है कि ये जो निश्शेष शब्द का प्रयोग है, इस निश्शेष शब्द का प्रयोग करने से कवि का अभिप्राय ये साबित होता है या ये स्थापित होता है कि ये जो चंदन च्युति हो रहा है वो उत्तरी के कर्षण से, उत्तरी को हटा देने से नहीं हो रहा है, अभी तो तत्र अस्ति कारणांतरम इति ज्ञायते। तो आगे लिखे ततः चंदनच्युतेः स्नानसाधारण्यमपि वर्तते खलु। देखिए, अब चंदनच्युति होता है और वो निश्शेषतया होता है, ये तो हम मान लेते हैं, पर निश्शेषतया चंदनच्यवन तो स्नान में भी होता है। जब कोई व्यक्ति स्नान करता है तब शरीर में जितने भी लेपन हुआ रहता है वो सब निकल जाता है। अतः चंदनच्युति जो है वो स्नान साधारण हो गया, तो स्नान साधारण्य को हटाना है और यहाँ पर एक असाधारण्यत्व लाना है। तो उसी के सिलसिले में पहले दीक्षित जी ने लिखा कि चंदनच्युते है स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन, उसको व्यावर्तित करना है, उसको दूर हटाना है। तथा च संभोग चिन्ह उद्घाटनाय, इस दूती ने नायक के साथ संभोग किया है इति, इस चिन्ह को, इस लक्षण को, इस विषय को उद्घाटित करने हेतु कवि ने यहाँ पर तट इति शब्द का प्रयोग किया है। निश्शेषच्युत चंदनम स्तनतटम में स्तनद्वयम इति शब्द का प्रयोग न करते हुए स्तनयुगलम स्तनयुगम इति पद का प्रयोग न करते हुए स्तनयुगम इति पद कर देने से भी जो है छंदोभंग भी नहीं होता है और श्लोक में भी बैठ जाता है। निश्शेषच्युत चंदनम स्तनयुगम भी कह सकते हैं। तो यहाँ स्तनतटम इति विशिष्य तट इति शब्दस्यैव प्रयोगे कः आशयः इति जिज्ञासायां दीक्षितैः प्रतिपादितं यत् चंदनच्युति जो है, चंदनच्युति तो स्नान में भी होता है किंतु स्नान व्यावर्तन होना है हमें। स्नान में जो साधारणतया जो होता है उसका व्यावर्तन करते हुए ये दूती और नायक के बीच में जो संभोग हुआ है उस संभोग के चिन्ह को यहाँ पर उद्घाटित करने हेतु कवि ने यहाँ तट शब्द का प्रयोग किया है। वही आगे लिखे स्नाने ही, स्नान में क्या होता है, सर्वत्र चंदनच्युति स्यात्, क्योंकि स्नान में हर जगह पूरे शरीर के जितने भी अंग है पूरे अंग में चंदनच्युति ही स्यात्, चंदन का च्यवन हो जाता है। तव तो पर यहाँ पर स्थिति क्या है, दूती का स्तनयोः तटे, स्तन का जो तटभाग होता है यानी ऊपरी भाग जो होता है, ऊर्ध्व प्रदेश जो होता है, सिर्फ वहाँ पर चंदन का च्यवन हुआ है, न तो संपूर्ण देशे, पूरे स्तनों में जो है चंदन का च्यवन नहीं हुआ है, अपितु केवल तट भाग में चंदन का च्यवन हुआ है। और ये आश्लेषकृतैव, ये सम्मर्दकृता एव भवति, आलिंगनादिकृता एव इति, तथा ये एक विषय हुआ। इसी प्रकार निर्मृष्टरागोधरः इत्यत्र, यहाँ पर दो शब्द है, निर्मृष्टरागः अधरः इति।
इसको निर्मृष्ट इति निरुपसर्ग पूर्वक ही क्यों कहा गया है, इसको अमृष्ट रागोधरः भी कह सकते थे। तो लिखते हैं दीक्षित जी की तांबूल ग्रहण विलंबात प्राचीन रागस्य किंचिन मृष्टता। जब तांबूल का हमने ग्रहण किया है तो तांबूल ग्रहण करने के बाद बहुत देर से कुछ लालिमा भी जो है होठों पर आ जाती है, और ये इस प्रकार से अन्यथा सिद्ध हो जाता है। ये जो लालिमा है, लालिमा का जो मृष्टता है, वो मृष्टता तो यानी हट जाना, निकल जाना जो है, वो बहुत देर के बाद, जब तांबूल स्वीकार करने के बहुत देर बाद होठों पे जो लालिमा होता है वो भी मृष्ट जैसा ही लगता है। जैसे लगता है कि संपूर्णतया लाल नहीं है, किंतु वो हटा देने पर, लाल रंग को हटा देने पर जिस प्रकार से लगता हो उसी प्रकार वो भी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने कहा ये तो अन्यथा सिद्धि हो जाएगी, तो इस अन्यथा सिद्धि परिहाराय निर्मृष्ट रागः इति कथितम्। निर्मृष्ट रागः अर्थात रागस्य निश्शेष मृष्टता उक्ता, संपूर्णतया निकल चुका है, लाल रंग था इति कोई पहचान भी नहीं सकता है। इसका यहाँ प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर निर्मृष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ निर्मृष्ट शब्द का प्रयोग नहीं होता तब तो ये अन्यथा सिद्धि हो जाती कि तांबूल ग्रहण के बाद बहुत देर बाद जो स्थिति बनती है होठों का वो भी इसी प्रकार लगता है, इति अन्यथा सिद्धि ही भवति। तदन्यथा सिद्धि परिहाराय अत्र निर्मृष्ट रागः इति शब्दः प्रयुक्तः इति दीक्षितानाम अभिप्रायः। अच्छा, आगे क्या है? उत्तरोष्ठे सरागे अधरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्ट रागता चुंबनकृता एव। यहाँ पर निर्मृष्ट रागो अधरः इति अधर शब्द का प्रयोग है। अधरः अर्थात अधरोष्ठ, जो नीचे वाला जो होठ है उसको अधरोष्ठ यानी अधर कहते हैं। तो उत्तरोष्ठे सरागे, यहाँ पर दूती का स्वरूप क्या है? इस स्थिति में, इस संदर्भ में दूती का स्वरूप क्या था कि ऊपरी विद्यमानम अथवा ऊर्ध्वदेशे विद्यमानम यद ओष्ठम, उसको उत्तरोष्ठ कहते हैं। ऊपर भाग में रहने वाला जो ओष्ठ है, जो होंठ है, वो तो अभी लाल रंग ही है। सरागे उत्तरोष्ठे सरागे सति अधरोष्ठ मात्रस्य निर्मृष्ट रागता, जिसको अंग्रेजी में कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, उस प्रकार से है। दो होंठ हैं तो ऊपर वाला होंठ जो है एकदम लाल है और नीचे वाला होंठ जो है बिल्कुल लाल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए यहाँ पर अधर शब्द के प्रयोग कर देने से ये जो निर्मृष्ट रागता जो है, संपूर्णतया लाल रंग का निकल जाना इति जो लक्षण हम बता रहे हैं, वो कहाँ पर सिद्ध हो रहा है? सिर्फ अधरोष्ठ में सिद्ध हो रहा है, न तो ऊर्ध्वोष्ठ में, न ऊपरी ओष्ठ में, ऊर्ध्व भाग में। तो इति इत्यादि कह देने से इदमपि इत्यादि इत्यादि उन्होंने प्रतिपादन किया है। इससे ये पता चलता है इनका अभिप्राय क्या है, इसका संग्रह स्वयं करते हैं। इदमपि ध्वनेरुदाहरणम इत्यंतेन संदर्भेण। इस प्रकार से और भी आगे प्रत्येक पद का क्या क्या प्रयोजन है इति इस श्लोक का व्याख्यान करते समय चित्रमीमांसा में दीक्षित जी के द्वारा लिखित है, प्रतिपादित है। तो अब उसका सारांश बताते हैं पंडित राज। तटादि घटिता वाक्यार्थाः, तट इति शब्द से जो वाक्यार्थ संभव हो रहा है, या जो वाक्यार्थ हमको समझ में आ रहा है, तात्पर्यतया जो हमको समझ में आ रहा है, इसी प्रकार अधर से जो तात्पर्यार्थ निकल रहा है, इत्यादि इत्यादि तटादि घटिता वाक्यार्थाः क्या कर रहे हैं? ये सब स्नान व्यावृत्ति द्वारा, ये सब स्नान करने पर भी हो सकते हैं, किंतु स्नान साधारण्यम परिहर्तुमेव एते शब्दाः उपात्ताः इति दीक्षितानाम अभिप्रायः। तो स्नान व्यावृत्ति के द्वारा सिर्फ स्नान साधारण्य निवारणमेव अत्र न प्रयोजनम, अपितु स्नान साधारण्य निवर्तन द्वारा संभोगांगानाम् आश्लेषचुंबनादीनां प्रतिपादनमपि अस्य प्रयोजनम इति तेषाम् अभिप्रायः। जो संभोग के अंग होते हैं या संभोग के चिन्ह जो होते हैं, आश्लेष हुआ, चुंबन हुआ इत्यादि इत्यादि, इनका भी प्रतिपादन करने से प्रधान व्यंग्य व्यंजने, जो प्राधान्येन जो अर्थ यहाँ व्यंग्य हो रहा है, उस व्यंग्य को अभिव्यक्त करने में सहायकम आचरन्ति, ये सब सहायक बन जाते हैं इति। ये दीक्षित जी का मत है।
तो इनका कहना है दीक्षित जी का कि निशेषच्युत चंदनम में जो प्रत्येक पद है, उस प्रत्येक पद से जो विशेषार्थ निकल रहा है, जो वाक्यार्थ निकल रहा है, वो वाक्यार्थ स्नान साधारण्य में जो हो सकता है, अर्थात स्नान में सामान्यतया जो हो सकता है, उसको निवारण करते हुए, उसको परिहार करते हुए, केवल यहाँ पर दूती और नायक के बीच में जो संभोग हुआ है, उस संभोग के चिन्ह को उद्घाटित करने के लिए ही यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय पंडितराज ने इस प्रकार से स्वीकार किया कि न केवल यहाँ दीक्षित जी स्नान साधारण्य परिहारम वांछति, अपितु असाधारण्यमपि वांछति इति दीक्षितानां मतं पंडितराजेन स्वीकृतम। ये दो अलग अलग पक्ष है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के, एक पंडित ने दूसरे पंडित के मत को किस प्रकार से समझकर किस प्रकार से उसका खंडन और मंडन किया है इति समझना आवश्यक होता है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक जो है इस शास्त्रार्थ का जो आनंद है, इस शास्त्रार्थ का जो बीज है, वो समझ में नहीं आएगा। वहाँ पर दीक्षित जी का अभिप्राय यह है कि स्नान में जो साधारणतया ये सब होते हैं, उन सब को निवारण करते हुए केवल सिर्फ इसी श्लोक में दूती और नायक के बीच में जो संभोग हो रहा है, उस संभोग में जो जो चिन्ह हो सकते हैं, उन चिन्हों को, उन लक्षणों को उद्घाटित करने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है इति उन्होंने कहा। यहाँ पर दोनों को मत को समझते हुए बीच रास्ते में, मध्य मार्ग में चलते हुए अगर एक कंक्लूजन पर आना होगा तो हम लोगों को ये समझना होगा कि जो दीक्षित जी के द्वारा प्रतिपादित है वो भी संपूर्णतया गलत नहीं है, और जो पंडितराज ने जो अभिप्राय लिया है वो भी गलत नहीं है। यहाँ सिर्फ एक शब्द दे देने से दोनों के मत में जो भेद है वो भेद समाप्त हो जाएगा। न केवलम स्नान साधारण्य व्यावर्तने पंडितराजस्य आक्षेपः, स्नान साधारण्य व्यावर्तनाय एतानि पदानि उपात्तानि इति दीक्षितैः यत् कथितं तत्परिहाराय अथवा तद् असाधु इति पंडितराजस्य न आक्षेपः, अपितु ये सिर्फ स्नान साधारण्य व्यावृत्ति द्वारा संभोग चिन्हो प्रतिपादनं, संभोग चिन्होद्घाटनम् अथवा संभोग चिन्ह प्रतिपादनम् इति यत् कथितं तत् तत्र तस्मिन् विषये पंडितराजस्य आक्षेपः, तत्र देयं संभोग साधारण चिन्ह प्रतिपादनम् इति कथनेन सर्वं समन्वितं भवति। ये अपना पक्ष है। यद्यपि हमको अपने पक्ष रखने के लिए ये नहीं है, यहाँ पर पंडितराज का अभिप्राय क्या है ये समझना है। तो इन्होंने कहा कि इस प्रकार से स्नान व्यावृत्ति के द्वारा संभोग चिन्होद्घाटना या दूती और नायक के बीच में हुए संभोग को यहाँ प्रकट करने के लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ये सब मिलकर जो है प्रधान व्यंग्य के अभिव्यक्ति में सहायक बनते हैं इति जो उन्होंने कहा है वो अलंकार शास्त्र के तत्व को बिना जाने ही वो कह दिए हैं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ का यहाँ पर विरोध है और उपपत्ति भी नहीं है इति पंडितराज का कहना है। ये हो गया चित्रमीमांसा में दीक्षित जी के द्वारा प्रतिपादित मत का उपस्थापन। अब आगे इस मत का खंडन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। पंडितराज कहते हैं कि तथा ही पंचमोल्लासशेषे निश्शेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति यतश्च अत्रैव स्नानकार्यत्वेनोपात्तानि इति नोपभोगे एव प्रतिबद्धानि इति अनेकांतिकानि इति काव्यप्रकाशकृतोक्तम। ये प्राचीन ग्रंथ से किस प्रकार से विरोध हो रहा है, प्राचीनाचार्यों के मत से किस प्रकार से विरोध हो रहा है इति पहले प्रतिपादित करते हैं। ग्रंथस्य प्रतिपादयतस्तव ग्रंथस्य विरोधस्फुटः इत्यन्तं प्राचीन सकलालंकारिक ग्रंथ विरुद्धत्वं प्रतिपाद्य आगे किंच यदिदं निश्शेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानाम् इत्यादि इत्यादि उपपत्य भाव को भी प्रतिपादित करते हैं, जिसको अगले उपाख्यान में
हम अनुसंधान करेंगे। धन्यवाद।